नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपन लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अर्थ, परिभाषा और उनके विभिन्न भेदों के बारे में, जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र आदि के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो जो लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था जो जनता द्वारा निर्वाचित व्यवस्था होती है, तो उनकी विशेषताएं क्या होती है, वो मूल विशेषताओं के बारे में अपन यहाँ अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सर्वसाधारण जनता द्वारा निश्चित समय के लिए निर्वाचित शासक वर्ग सत्ता का प्रयोग करता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की कुछ सामान्य लक्षण है जिसके आधार पर इस बात का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है कि एक राजनीतिक व्यवस्था कितनी सीमा तक लोकतांत्रिक है। यानी यहाँ जो विशेषताएं पढ़ेंगे, जरूरी नहीं है कि प्रत्येक देश की लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं में वो सारी विशेषताएं हो, उसमें कुछ कमी बेसी हो सकती है, लेकिन इन विशेषताओं के आधार पर हम एक शासन व्यवस्था को देखकर यह अनुमान लगा सकते हैं, यह ज्ञान प्राप्त कर सकती है कि यह लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और किस सीमा तक, यानी लोकतंत्रीय शासन की जो मूल स्वरूप है उससे कितनी समानता और कितनी दूर है, या इस लोकतंत्रीय व्यवस्था में, इस देश की लोकतंत्रीय व्यवस्था में कितनी खामियां है, जो लोकतंत्र में होनी चाहिए उसमें कितनी कमियां हैं। तो इन विशेषताओं का अध्ययन कर हम अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो प्रथम विशेषता है लोक प्रभुता में विश्वास। लोक प्रभुता का आशय है कि सत्ता लोगों से उत्पन्न होती है। शासन सत्ता अंतिम रूप से समस्त जनता में निवास करती है तथा लोक प्रभुता की यह धारणा लोकतंत्र का मूल विश्वास है। यानी लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो सत्ता होती है उस जनता में निवास करती है। भले ही हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में देखते हैं कि जनता के प्रतिनिधि शासन करते हैं, लेकिन वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, उनको एक निश्चित समय के बाद जनता के सामने वापस आना पड़ता है। तो इसमें आता है लोकप्रिय और नियतकालिक चुनाव, यानी समय समय पर एक निर्धारित, ये नहीं है कि एक बार जनता ने निर्वाचित कर दिया और फिर वो अपनी इच्छा अनुसार लंबे समय तक वही शासन व्यवस्था बनी रहे। एक निर्धारित कार्यकाल अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकता है, 4 साल का, 5 साल का। भारत में अधिकांश इन निर्वाचन संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का है, जैसे लोकसभा का है, विधानसभा का है, या ग्राम पंचायतों में पंचायत राज संस्थाओं का है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की आवश्यक लक्षण है कि शासक वर्ग समस्त वयस्क जनता द्वारा और एक निश्चित समय के लिए निर्वाचित होना चाहिए, और इन चुनावों में संविधान और कानून द्वारा निर्धारित योग्यता रखने वाले, यानी एक निर्धारित योग्यता होती है, उस योग्यता वाले व्यक्ति चुनावों में प्रतिनिधि के रूप में खड़े होते हैं, और फिर मतदाता उनकी परीक्षा ले, उन प्रतिनिधियों में से एक प्रतिनिधि को निर्वाचित करता है एक निर्धारित समय के लिए। जनता चुनाव का विश्वास करने का साधन है, तो शासक वर्ग द्वारा चुनाव को टालने का कोई भी प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा है लोकप्रिय नियंत्रण। न केवल शासक वर्ग जनता द्वारा निर्वाचित होता है, वरन जनता को शासक वर्ग पर प्रत्यक्ष या परोक्ष नियंत्रण की स्थिति भी प्राप्त होनी चाहिए। शासक द्वारा शासक वर्ग प्रिय नियंत्रण जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही रखा जाता है। इसके लिए लोकप्रिय प्रभाव और उत्तरदायित्व भी होता है। दूसरी विशेषता राजनीतिक और नागरिक समानता की, यानी यहाँ समानता भी होनी चाहिए राजनीतिक क्षेत्र में और नागरिक क्षेत्र में। समानता लोकतंत्र का मूल आधार है, तो सभी नागरिकों को समान राजनीतिक शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। यानी जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनकी योग्यताएं जो है वो सब व्यक्ति उसमें किसी भी प्रकार का जाति, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सब लोगों को राजनीतिक संस्थाओं में निर्वाचित होने का समान अवसर होना चाहिए। वैश्विक मताधिकारी स्थिति को प्राप्त करने का साधन है। इसके अतिरिक्त सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता की स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। वर्तमान समय में राजनीतिक और नागरिक समानता से आगे बढ़कर सामाजिक और आर्थिक समानता को लोकतंत्र का लक्ष्य समझा जाने लगा। यानी केवल यही नहीं है कि राजनीतिक और नागरिक समानता होने से लोकतंत्र स्थापित हो जाता है। जब तक आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में समानता नहीं आती तब तक हम संपूर्ण अर्थ में समानता नहीं मान सकते। तीसरी विशेषता है राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता, यानी समानता के साथ साथ स्वतंत्रता का होना भी आवश्यक है। स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है, और लोकतंत्र तभी संभव है जबकि सभी व्यक्तियों को राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त हो। राजनीतिक स्वतंत्रता में ये बातें सम्मिलित है: मत देने का अधिकार,
प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार और शासन की आलोचना करने का अधिकार, और नागरिक स्वतंत्रता में विचार और भाषण की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, राजनीतिक दल और अन्य संगठन बनाने की स्वतंत्रता, निवास, आवागमन, व्यापार, व्यवसाय, सीमित मात्रा में संपत्ति की स्वतंत्रता आदि ये विशेषताएं होनी चाहिए। तो इन लोकतंत्रात्मक देशों में ये चीज़ें होनी आवश्यक है, उस पर कम से कम प्रतिबंध होना चाहिए। अगली है व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान और गौरव, यानी यहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान होना भी आवश्यक है। उनका अपना एक आत्मविश्वास, आत्म गौरव होता है। व्यक्ति की सजीवता, सक्रियता और उससे पहल की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल मान्यताओं में आती है। मानवीय विवेक में विश्वास, लोकतंत्र बर्गसन के अबुद्धिवाद में विश्वास नहीं करता, जिसके अनुसार व्यक्ति को मात्र भावनाओं को पुतला बतला है। लोकतंत्र की मान्यता है कि मानवीय जीवन में विवेक की प्रधानता यानी बुद्धि की प्रधानता होती है। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में उचित निर्णय तक पहुंचने का मार्ग विचारों का आदान प्रदान ही होता है, और तीव्र मतभेद और विवाद की स्थिति में भी संघर्ष के बजाय विचारों के आदान प्रदान से ही समस्या का समाधान ढूंढने की चेष्टा की जानी चाहिए। यानी यहाँ लोकतंत्र व्यवस्था में यह बताया गया है कि मतभेद हो सकता है, विचारों में भी हो सकता है मतभेद, लेकिन उन मतभेदों को संघर्ष की बजाय अपने विचारों के आदान प्रदान से समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास लोकतंत्र में किया जाता है। बहुमत का शासन यह लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है, यानी संख्या बल का यहाँ लोकतंत्र में महत्व होता है। लोकतंत्र मतपेटी में विश्वास करता है और मतपेटी की प्रक्रिया के अनुसार जिसे बहुमत प्राप्त होता है उसे शासन करने का अधिकार होता है। लोकतंत्र बहुमत शासन को यह सोचकर स्वीकार नहीं करता कि बहुमत आवश्यक रूप से और सदैव सही हो, नहीं यह सोचकर स्वीकार करता है कि जनता के शासन का एक व्यावहारिक वर्ग बहुमत शासन ही है। बहुमत शासन में यह बात निहित है कि बहुमत वर्ग को अल्पमत के प्रति न्यायपूर्ण होना चाहिए। यानी यहाँ यह चीज़ है कि बहुमत को न्यायपूर्ण होना चाहिए, यानी संख्या एक पक्ष में होती है, एक विपक्ष में, जो संख्या पक्ष में ज़्यादा होती है उनको बहुमत बोलते हैं। तो यहाँ लोकतंत्र में यह बात बताया गया है कि जरूरी नहीं है कि बहुमत हमेशा सही हो, लेकिन फिर भी जो अल्पमत होता है उसके प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। अल्पमत वर्ग में सहनशीलता भी होनी चाहिए। इसके अलावा शक्तिबाजों ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी लोग सरकार के 3 अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत का प्रतिपादन जो मोंटेस्क्यू ने किया था, वह भी अपने आप में लोकतंत्र की विशेषता, क्योंकि इन तीनों की शक्ति अगर एक व्यक्ति के हाथ में आ जाती है तो वहाँ तानाशाही व्यवस्था स्थापित हो जाती है। तो लोकतंत्री व्यवस्था में इन तीनों अंगों की शक्तियाँ अलग अलग व्यक्तियों में निहित होती है। अधिनायकवादी शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी कानून बनाने वाला भी वही, लागू करने वाला भी वही और न्याय करने वाला भी वही होता है। लेकिन लोकतंत्री व्यवस्था में ये अलग अलग होने चाहिए, तभी हम सही अर्थ में लोकतंत्र कह सकते हैं। क्योंकि शक्ति व्यक्ति को भ्रष्ट करती है और ज़्यादा शक्ति उनको पूर्ण भ्रष्ट कर देती है, इसलिए शक्तियों का नियंत्रण भी होना चाहिए। इसके अलावा संविधानवाद, यानी संविधानवाद का से सीमित शक्तियों वाला शासन, और लोकतंत्र की ये मूल विशेषता है कि शासन को सीमित शक्तियाँ ही प्राप्त होनी चाहिए, असीमित शक्तियाँ नहीं। इस प्रकार लोकतंत्र संविधानवाद में विश्वास करता है और ये एक संविधानवादी शासन व्यवस्था है। हैरिंगटन के अनुसार लोकतंत्र की मान्यता है विधियों का शासन, यानी कानून के अनुसार शासन। विधि की सर्वोच्चता, कानून सबसे ऊपर है, उनसे ऊपर कोई भी नहीं है, भले प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति, उसके ऊपर भी कानून समान रूप से लागू होता है जितना कि एक सामान्य नागरिक के लागू होता है। विधि की सर्वोच्चता, व्यक्तियों का शासन नहीं। और इसके अनुसार संविधानवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लिखित संविधान में नागरिकों के लिए अधिकार पत्र की व्यवस्था और शक्ति विकेंद्रीकरण आदि साधनों को अपनाया जा सकता है। इन सब के अतिरिक्त लोकतंत्रात्मक व्यवस्था प्रशासकों को व्यवस्थित परिवर्तन में विश्वास करती है, यानी समय समय पर परिवर्तन जो होते हैं वो भी एक शांतिपूर्वक, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी विवाद के परिवर्तन होने चाहिए। और लोकतंत्र की मान्यता है कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में जो भी परिवर्तन किए जाने हो उन सभी परिवर्तनों को शांतिपूर्ण तरीके से संभव बनाया जाना चाहिए। यानी सत्ता 5 साल की मिल गई, फिर जब निर्वाचन होने के बाद में अगर उनको सत्ता वापस नहीं मिलती है तो प्रधानमंत्री दूसरा बन जाता है, तो सत्ता का जो परिवर्तन है वो शांतिपूर्वक लोकतंत्र में हो जाता है, बिना किसी खून खराबे या हिंसा के। तो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं जिन देशों में पाई जाती है या उनमें से बहुत सारी व्यवस्थाओं
उस देश की शासन व्यवस्था में फिट बैठती है तो उस देश की शासन व्यवस्था को हम लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था कह सकते हैं। आज वर्तमान में विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्रीय व्यवस्था है, जिस भारत भी उस लोकतंत्रीय व्यवस्था का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से हमें मान सकते हैं कि 1950 में हमारा जो संविधान लागू हुआ तब से लेकर अब तक समय समय पर लोकसभा की विधानसभाओं के निर्वाचन होते रहे, जनता ने सत्ता का परिवर्तन भी समय समय पर किया है और शांतिपूर्वक सत्ता का परिवर्तन हुआ है। तो हम लोग भारत में भी लोकतंत्र को एक सफल व्यवस्था मान सकते हैं। तो आज बस विद्यार्थियों इतना ही। कल अपना लोकतंत्र के गुण दोषों यानी लोकतंत्र की अपनी अच्छाई या कुछ कमियां भी है, उन दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।